हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। संसद में आंगनबाड़ी का मुद्दा फिर से गरमाया एक बार। आज हम आंगनबाड़ी से संबंधित कई महत्वपूर्ण खबरें बताने वाले हैं, जैसे आंगनबाड़ी बहनों की वेतन वृद्धि, स्थायीकरण, मातृत्व अवकाश, पेंशन देने के महत्वपूर्ण मुद्दे संसद में उठाए गए हैं। उसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। बहुत सारी खबरें होंगी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। संसद में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई उसको आगे बढ़ाएं। उससे पहले आप सबसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास सभी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन समय से पहुंचते रहें। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके माध्यम से पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संसद में फिर गरमाया था आंगनबाड़ी बहनों को परमानेंट करने का मुद्दा। 26,000 वेतन और पेंशन देने की मांग फिर उठी। राष्ट्रपति के पास पहुंची आंगनबाड़ी बहनों की वेतन वृद्धि की मांग। राष्ट्रपति को वेतन वृद्धि के मांग को लेकर एक ज्ञापन दिया गया था। संसद में आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं पर चर्चा हुई। चर्चा में आंगनबाड़ी बहनों की वेतन वृद्धि, स्थायीकरण, मातृत्व अवकाश, पेंशन देने पर महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। सांसद जगदम्बिका पाल ने मानदेय वृद्धि, मातृत्व अवकाश और पेंशन की मांग की। संसद में सरकार से मांग की है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की जाए, ग्रीष्मकालीन और मातृत्व अवकाश दिया जाए, साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और आकस्मिक मृत्यु पर मुआवजे का प्रावधान किया जाए। उन्होंने इन मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह भी किया। देश भर में लगभग 13 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को लेकर सांसद जगदम्बिका पाल ने संसद में मजबूत पैरवी की। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी बहनें सिर्फ पोषाहार वितरण तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने की अहम भूमिका निभाती हैं। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो आंकड़ों के अनुसार पूरे भारत में 12,93,448 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 11,64,178 सहायिकाएँ काम कर रही हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 1,54,342 कार्यकर्ता और 1,32,671 सहायिकाएँ सेवारत हैं। ये कार्यकर्ताएँ 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने के साथ साथ स्वच्छता अभियान और पोषण अभियान जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाती हैं। सांसद पाल ने बताया कि इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद इन्हें मात्र 6,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता है, जो परिवार के भरण पोषण के लिए नाकाफ़ी है। उन्होंने कहा, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 के तहत मिलने वाला 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश भी इन्हें नहीं मिलता है। गर्मियों की छुट्टियों में भी इन्हें बिना अवकाश के काम करना पड़ता है। सांसद ने सरकार से मांग की है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की जाए, ग्रीष्मकालीन और मातृत्व अवकाश दिया जाए, साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और आकस्मिक मृत्यु पर मुआवजे का प्रावधान किया जाए। उन्होंने इन मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह भी किया। आंगनबाड़ी बहनों की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वेतन वृद्धि की मांग को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया गया और संसद में सभी ने आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं को ध्यान से सुना। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के संस्थापक संरक्षक छोटीलाल बुनकर ने बताया कि नियमित करने के लिए कोई नीति नहीं बनाने व मानदेय बढ़ोतरी घोषणा नहीं की सरकार के द्वारा और मातृ शक्ति का
की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। केंद्र और राज्य की सरकार आंगनबाड़ी कार्मिकों का मानदेय के नाम पर जल्दी कोई ना कोई निर्णय जरूर ले, जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। बजट से देश की 28 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संतुष्टि नहीं मिली, वो असंतुष्ट हैं और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र हो। और संसद में भी आंगनबाड़ी बहनों को लेकर चर्चाएं हुई, तो ये बहुत सारी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको लेकर उठाए गए। आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 26,000 रुपये हो, इसी मांग के साथ राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया है। अब राष्ट्रपति जी कितनी जल्दी इसमें अपनी भूमिका निभाती हैं, ये देखने वाली बात है। और उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कि अगर ज्ञापन दिया है तो जल्दी ही कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। और संसद में जिस तरह से आंगनबाड़ी बहनों को लेकर उनकी जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उनको संसद में उठाया गया है और सभी ने एक सहमति भी जताई है कि हाँ, वास्तव में बहनें बहुत काम करती हैं और उनकी जो समस्या है उन पर जल्दी से ही उनको कुछ ना कुछ एक निर्णय लिया जाए। और सांसद ने आग्रह भी किया है कि सरकार जल्दी से आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं को सुने और कुछ एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाए। आज सभी आंगनबाड़ी बहनों को इंतज़ार है कि अगर राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है तो कुछ ना कुछ जरूर उनके हित में होगा। और राष्ट्रपति के पास आंगनबाड़ी वेतन वृद्धि की मांग पहुंची है तो निश्चित ही कुछ ना कुछ रिजल्ट यानी कुछ ना कुछ उनके हित में फैसला आने वाला है। तो सभी आंगनबाड़ी बहनों को कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है जल्दी ही, उम्मीद भी करते हैं हम सभी, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में आंगनबाड़ी बहनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इस भूमिका को अगर और ज़्यादा मजबूत किया जाए, इसके लिए उनकी वेतन वृद्धि की जाए और उनकी जो समस्या है उनका निराकरण किया जाए, तो सरकार से उम्मीद है कि जल्दी ही इस समस्या का समाधान होने वाला है और हमारी आंगनबाड़ी बहनों को जल्दी ही खुशखबरी मिलने वाली है। और ये खुशखबरी को और ज़्यादा बल इसलिए मिलता है क्योंकि राष्ट्रपति के पास आंगनबाड़ी वेतन वृद्धि की मांग पहुंची है और ज्ञापन भी दिया गया है। और जब ज्ञापन दिया गया है तो उम्मीद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि राष्ट्रपति जी जल्दी ही आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 26,000 रुपये पर कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाएगा। तो उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है कि जल्दी ही इस पर कुछ ना कुछ निर्णय आने वाला है, तो सभी हमारी आंगनबाड़ी बहनों को खुशी भी मिलने वाली है। मैं चाहूँगी जल्दी ही ये खुशी मिले। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते एक बार पुनः कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।